तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जर्मनी में अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर मुस्लिम व्यक्ति के जर्मनी पुलिस ने मारी गोली, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में मुकेश अंबानी ने एक साथ खरीदी 2 कंपनी, 15,000 करोड़ रुपए की डील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु से केरल पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन, भाजपा बुरी तरह से फंसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ से होगा आमना सामना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सहारनपुर में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ किया बड़ा ऐलान, कहा किसानों के हित के लिए मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हैं तैयार, किसान अपने ट्रैक्टरों को रखें तैयार, करेंगे दिल्ली में फिर से आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में बीजेपी नेताओं को मोदी ने दिया बड़ा झटका, बिहार में बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस ली। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जर्मनी में अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर जर्मनी पुलिस ने व्यक्ति को मारी गोली, बड़ा तनाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी का एक बार फिर से मुस्लिम विरोधी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण जर्मनी में गुरुवार को एक शख्स ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले व्यक्ति पर जर्मनी पुलिस ने हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति को एक गोली भी लग गई है। भाई आपको बता दें कि उसके बाद पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ते हुए अपना बचाव करते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले व्यक्ति को आतंकवादी बताया और कहा कि जिस व्यक्ति ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था उसने वहां पर खड़े लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और उनकी जान को अभी कोई खतरा नहीं है। भैया आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि इस्लामिक या आतंकवादी कनेक्शन की इसकी तलाश की जा रही है। भैया आपको बता दें कि किस तरह से जर्मनी में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सहारनपुर में राकेश टिकैत का ऐलान, कहा किसानों के हित के लिए आर पार की मोदी सरकार से करेंगे लड़ाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने के मूड में नजर आ रहे हैं। बुधवार को सहारनपुर जिले के गांव चौरा खुर्द में आयोजित भाकियू की महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी दी। महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। इस महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस वीरेंद्र यादव ने की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं के हल के लिए देश को एक और बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। दिल्ली आंदोलन के बाद सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाई, उसके नीचे फिर 4 कमेटी बना दी। सरकार एमएसपी को समाप्त करने की योजना बना रही है। इस योजना का भारतीय किसान यूनियन विरोध करेगी। किसान ट्रैक्टर में बम्पर लाकर तैयार रहें, जल्द एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन शुरू होगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि ये लड़ाई फसल और नस्ल, जमीन और जमीर दोनों की है। सरकार पेराई सत्र से पहले गन्ना भुगतान करा दे, अगर नहीं तो जिले भर में जो आंदोलन होगा उस आंदोलन की जिम्मेदार जिला अधिकारी होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने अग्निवीर बाजारों में कंपनी राज, लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री राजमेश्वर टैनी, एमएसपी, हिमाचल में सेब के किसान सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी, जिससे भाजपा के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी राज में मुकेश अंबानी ने एक साथ खरीदी 2 कंपनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एशिया के दूसरे सबसे रईस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार का मोदी राज में विस्तार करते जा रहे हैं। भाई आपको बता दें कि मोदी राज में मुकेश अंबानी की दौलत बहुत तेजी से बढ़ी। हाल ही में अमरीकी कंपनी सेंस हाक और सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैपा कोला की डील के बाद अब मुकेश अंबानी ने एक साथ 2 कंपनियों को खरीद लिया है। अब रिलायंस ने पॉलीएस्टर चिप और धागा बनाने वाली कंपनी शुभ लक्ष्मी पॉलीएस्टर लिमिटेड को खरीद लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को 1,500 करोड़ रुपये में खरीदा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी राज में इनकी कमाई अच्छी हो रही है और लगातार ये देश की बड़ी बड़ी और सरकारी कंपनियों को भी खरीद रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु से केरल पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से केरल पहुंच गई है। केरल के परसाला इलाके में आज सुबह से ही इस यात्रा को शुरू किया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें तो यात्रा 17 सितंबर को आलापुझा पहुंचेगी और 21 और 22 सितंबर को एर्नाकुलम जिले से गुजरते हुए 23 सितंबर को त्रिशूर पहुंचेगी। इसके बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा 26 और 27 सितंबर को पलक्कड़ से होकर 28 सितंबर को मलप्पुरम में प्रवेश करेगी।
यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। 3750 किलोमीटर और 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कन्हैया कुमार से जम्मू कश्मीर तक जाएगी। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी की इस यात्रा को जबरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ से होगा सामना। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर से शुरू होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा। मौजूदा ट्रैवल शेड्यूल में प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की फेस टू फेस द्विपक्षीय बैठक ब्राजील के ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी, जिसे नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था। मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैन्य टकराव के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। भाई आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ही मोदी मिल सकते हैं और देखते हैं क्या बात ये करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं की 22 श्रेणी सुरक्षा वापस, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 10 बीजेपी नेताओं को बिहार में झटका दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती को लेकर एक नई योजना शुरू की गई थी, अग्निपथ। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाने पर थे और विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बिहार बनकर उभरा था। बिहार में उग्र प्रदर्शनकारी बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे थे और ऐसे हालात में सरकार ने बिहार के कुछ नेताओं को वीआईपी सुरक्षा दी थी। केंद्र सरकार ने बिहार के कुछ नेताओं को 22 श्रेणी सुरक्षा दी थी। केंद्र सरकार ने अब बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की 22 श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी के उन 10 नेताओं की 22 श्रेणी सुरक्षा वापस लेने का फैसला कर लिया है जिन नेताओं को जो है अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा के साथ जाने से शिवपाल सिंह यादव ने किया साफ इनकार, कहा बहुत धोखा खा चुके, सपा के साथ अब नहीं जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार टूट रहा है। केशव देव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव सपा के कुनबे से अलग हो चुके हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव लगातार कमजोर हुए हैं। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव ने जो कहा है उससे उन्होंने अपनी 2024 तक की रणनीति को साफ कर दिया है और इससे अखिलेश को जरूर झटका लेगा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें कई बार धोखा दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वह भविष्य में सपा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भविष्य को लेकर भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका एक ही लक्ष्य है कि 2024 में वो सत्ता में हों। शिवपाल यादव ने आगे कहा है कि गठबंधन को लेकर फैसला चुनाव के नज़दीक आने पर लिया जाएगा। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। तो यानी उनका मन है कि वो 2024 में बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से रिहा होने के बाद KRK ने किया पहला ट्वीट, बोले मैं बदला लेने के लिए लौट आया हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड क्रिटिक्स कमाल राशिद खान अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में छाए रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से KRK अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। अब KRK ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपना बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। कमाल राशिद खान उर्फ KRK ने रविवार को कुछ देर पहले ही एक ट्वीट शेयर किया। इस ट्वीट में उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि मैं अपने प्रतिशोध के लिए वापस आ गया हूँ। KRK को 2 अलग अलग ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये मामला साल 2020 का है, जिसमें अक्षय कुमार और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के बारे में कथित अपमानजनक ट्वीट के खिलाफ था। इसके अलावा साल में KRK के खिलाफ 2021 में बरसोवा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं मामलों में जो है KRK को गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी यादव ने याद दिलाया लालू का खास फार्मूला, बोले साथ आएंगे ममता, केजरी और कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश की राजनीतिक मंच पर विपक्षी दलों को एक करने के लिए सियासी दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लालू यादव के उस फार्मूले को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें विपक्ष को कुछ इस तरह एक मंच पर लाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक होना ही होगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम एक होते हैं तो देश, संविधान और लोकतंत्र बचेगा। सबको यही सोचना है कि देश के लोकतंत्र, भाईचारे और संविधान को बचाना है।
हम सब लोगों को अपने अपने ईगो को छोड़कर एक होना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की 2024 के पीएम उम्मीदवारी पर कहा कि हमारा लक्ष्य सबको एकजुट करना है। तेजस्वी ने कहा है कि उनकी कोई लालसा नहीं है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उनका काम सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने भी ये बड़ा ऐलान किया है।